महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर सियासी घमासान जारी है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों को मारा पीटा जा रहा है। महाराष्ट्र के मीरा रोड से मनसे के कार्यकर्ताओं ने हिंदी बोलने पर एक दुकानदार बाबूलाल चौधरी को भी पीट दिया। हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। लोगों का क्या कुछ कहना था पूरे मामले को लेकर, वो आप रिपोर्ट में देखिए। मीरा रोड में हिंदी के नाम पर जिस शख्स को निशाना बनाया गया, उस निशाना बनाए जाने के बाद बीजेपी लीडर नीतीश राणे ने भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, अगरीपाड़ा, नागपाड़ा, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, इन सब जगह का जिक्र किया है। और इस जिक्र करते करते उन्होंने दाढ़ी और टोपी का सहारा लिया है। दाढ़ी और टोपी का मतलब है सीधे सीधे ये बात यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए की है। चूँकि ये सारे इलाके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो इसलिए उन्होंने मुसलमानों की तरफ जो है इशारा किया है और कहा है कि यहाँ के लोगों से मराठी बुलवाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ के लोग जो है नहीं बोलेंगे। तो मैंने जो है इन जगहों पर जो लोग रहते हैं उन सारे लोगों को जो है इसीलिए बुलाया है और उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है ताज कुरैशी हैं, ये नागपाड़ा के रहने वाले हैं। मुशीर अंसारी हैं, ये मदनपुरा के रहने वाले हैं। और आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भाईगल्ला के रहने वाले हैं। और इस तरह से हैदर राइन हमारे साथ मौजूद है, ये नागपाड़ा के रहने वाले हैं। तो ये सारे इलाके जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इससे ज़्यादा क्या अहमियत रखती है बात कि यहाँ पे जो है उत्तर भारतीय ज़्यादा हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम आप साइड में रख लीजिए, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनमें से ज़्यादा अक्सरियत, जो ज़्यादा तादाद है, वो उत्तर भारत के लोगों की है। मुशीर अंसारी से बात करेंगे। दाढ़ी टोपी, दाढ़ी तो है आपकी, टोपी और दाढ़ी और टोपी को लेके जो सवाल किया गया है, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इस बात को मैं सियासी तनाजुर में देखना चाहता हूँ। जी, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आने वाले हैं और दोनों भाइयों का जो इत्तेहाद जो है वो भी उसी नज़रिए से है। और उसमें जो है हिंदी भाषा का जो बीजेपी ने जो रियासत महाराष्ट्र ने किया, उसकी मुखालफत का भी मामला आया। तो खैर एक अलग वो विवाद है जिस पर जो है वो मामला महाराष्ट्र में किया गया। लेकिन मेरा ये बोलना है कि सबसे पहले मैं राज ठाकरे साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आप इस बात को कह रहे हैं कि जो है, अभी मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उतनी अच्छी मराठी नहीं बोल सकता। अच्छा, मेरे जब स्कूलिंग थी तो मराठी थी भी नहीं। लेकिन मैं चूँकि ऑफिस में काम किया, हमने सीखी भी, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते मराठी। तो शिवसेना को चाहिए कि मराठी क्लासेस का इंतज़ाम करें और मुसलमानों को भी और उनमें भी गैर भाषी जो लोग हैं उनको ये सिखाई जाए मराठी, तो एक बेहतर चीज़ होगी। मुशीर साहब जी, नीतीश राणे ने जो बोला है, जिन एरिया का जिक्र किया है, नल बाजार, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, अगरीपाड़ा, नागपाड़ा, वो आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, उस मंजर पर मैं आना चाहता हूँ कि सियासी पस मंजर में एक बयान है। बीजेपी ने कुछ लोगों को जो छोड़ दिया है, जिसमें नीतीश राणे एक हैं, और वो हमेशा इसे ही बयान मुस्लिम मुखालिफ बयान देते चले आए। उनकी जो गाड़ी इसी पर चलती है, उनकी सियासत इसी पर चलती है। उसी सियासत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये बयान जो है दिया है और ये उनका बयान गैर वाजिबी है। इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए। मैं उसकी एक मिसाल इसलिए देना चाहता हूँ कि आज ही आप शायद पेपर में पढ़ा होगा, कल शुभन गिल जो हिंदुस्तानी कप्तान है, उन्होंने सिराज को जो है, सिराज जो है बॉलर हैं, उनको बॉल देते हुए कहा कि सिराज भाई बिस्मिल्लाह करके बॉल डालो। मतलब कितनी बड़ी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात है और कितना मतलब एक मज़हब के तय एक गैर मुस्लिम का जो है वो फ़िरक़ावाना जो मामला नहीं हो करके एक इत्तेहाद, बाहिमी इत्तेहाद है जिससे हिंदुस्तान तरक्की कर सकते। तो ऐसी बातों पे नीतीश राणे को भी नज़र रखना चाहिए और ये सब जो है सियासी बाजीगरी छोड़ देना चाहिए। सवाल है मेरा कि क्या आप लोग मराठी बोलने से गुरेज करते हैं या कुछ ऐसा है क्या कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि यहाँ अगर आके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या ऐसा उन्होंने एग्रेसिव अंदाज में कहा है कि आमिर खान क्या मराठी बोलता है, क्या जावेद अख्तर, क्या इस तरह से उन्होंने ये कहा है, एक एग्रेसिव अंदाज रहा है। तो क्या कुछ नफरत जैसी है क्या मराठी से आप लोगों को? देखिए, ऐसा है कि हमारी मादरी ज़बान मुसलमानों की उर्दू है। हम उर्दू से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, वो मुसलमानों के लिए कही गई कि वो मादरी ज़बान है हमारी, लेकिन वो उर्दू ऐसी है कि उसकी शीरनी ऐसी कि हर फ़िरका जो है, बड़े बड़े शायर भी वो गैर मुस्लिम पैदा हुए। और मराठी जो हमारी राष्ट्रभाषा के बजाय हमारी जो रियासत की भाषा है, तो मराठी से हम क्यों नफरत करेंगे? हमको महाराष्ट्र में रहना तो मराठी को सीखना है, मराठी बोलना है और बोलना चाहिए।
लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती इस तरह का करता है तो वो गैर वाजबी है, उसको समझाना चाहिए। और मैं अब दरख्वास्त करूंगा सबसे कि मराठी सीखें, जो नहीं बोलते हैं वो सीखें और अपनी यहाँ की जो रियासत में हिस्सेदारी अपनी जताएं इस ज़बान को सीख कर। आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताइए, मराठी आती है आपको? हाँ, मराठी आती है। अच्छी आती है। अच्छी आती तो बोलने में क्या कुछ दिक्कत है? नीतीश राणे ने जो कहा है कि यहाँ बोलेंगे तो नाही, नितेश राणेला काय झालेलं आहे, त्याला इस्लामिक फोबिया झालेला आहे। ये आपने जो बोला मराठी में, अब हिंदी में यही बताइए। नितेश राणे जी को इस्लामिक फोबिया हो गया है। वो हर बात को नफरत के नज़रिए से, नफरत के चश्मे से देखते हैं। वो दो समाज के बीच में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए वो एक आमदार है और महाराष्ट्र के मंत्री है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस जी जो चीफ मिनिस्टर है, उन्हें उनको थोड़ी समझ देनी चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी ना करें जिससे दो समाज के बीच में नफरत पैदा होगी। और नितेश राणे जी को मैं खुद दावत दूंगा कि आप आए, नागपाड़ा आए, मोहम्मद अली रोड आए और हम उनका बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान करेंगे। अच्छे तरीके से सम्मान का मतलब कि क्या? जैसे उनका एग्रेसिव तेवर है, आप लोग का वैसे रहेगा या मेहमान नवाजी रहेगी? नहीं, हमने देखिए, इस्लाम पीसफुली मज़हब है और इस्लाम के अंदर लड़ाई झगड़ा ये कहीं आया नहीं है। हम लोग सबका सम्मान करते हैं और आज तक जो भी हमारे वहाँ आया है, हम लोगों ने, अभी आप देखिए हमारे वहाँ खासदार एक नॉन मुस्लिम है, अरविंद सावंत जी। हमारे वहाँ आमदार मनोज जामसुदकर जी, ये नॉन मुस्लिम है। तो हम लोगों के बीच में इस तरीके की कोई बात नहीं है कि हम किसको जिता रहे हैं या किसको वोट दे रहे हैं, या हमारे बीच में इस धर्म की दीवार को नहीं रखते हैं हम लोग। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।